बढ़ाने की प्रोटीन की मकदार बढ़ाने के अच्छा, लिए मैं लाइव जा रही हूँ। अच्छा प्रमोशन। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ओशन न्यूज़ पे ज़ैबुनिसा ज़ेबी अपना इंग्लिश प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा मौजू है, शॉपिंग करते वक्त हम इंग्लिश किस तरह से बोलें। तो देखिए कि शॉपिंग करते वक्त बहुत तरह की शॉपिंग हमारी होती है। हम कपड़े की शॉप पे भी शॉपिंग करते हैं, जनरल स्टोर पे भी, ग्रॉसरी की शॉप पे भी शॉपिंग करते हैं, बुक शॉप पे भी शॉपिंग करते हैं। तो शॉपिंग करने के भी बहुत से जो है उनके लिए उनकी वोकैबलरी फिर अलग अलग होती है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल हम जो भी आज इस मौजू में कवर अप करना चाहेंगे वो मौजू करते हैं। मतलब जो जनरल बातें हमें नॉर्मली करनी पड़ती हैं जब आप अपने मुल्क से बाहर जाते हैं और आपको शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकलना है, तो आपने लामहला इंग्लिश बोलनी है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो इंग्लिश बोली जाएगी। अगर कोई और ज़बान बोलता है तो वो आपको ज़बान वो भी नहीं आती। तो एक इंग्लिश ही एक ऐसी ज़बान है जो जिसकी बुनियाद पर आप अपनी कम्युनिकेट करते हैं और अपनी बात का इजहार करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो या फिर आप मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और शॉपिंग के लिए जाना है, तो कैसे आप बातचीत शुरू करेंगे, कैसे आप जाएंगे। शॉपिंग करते हुए हम कहते हैं लेट्स गो शॉपिंग, आओ शॉपिंग पे चलते हैं। बहन से आपने कहा, अम्मी से कहा, अब्बू से कहा, बहन किसी से भी कहा, लेट्स गो शॉपिंग, आओ शॉपिंग पे चलते हैं। और फिर आप जब शॉपिंग पर चले जाते हैं तो किसी भी शॉप पर चले गए, ठीक है। आप जब शॉप पर गए तो शॉप पर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। अब आप शॉप में दाखिल हो गए, आप कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रॉसरी है, क्लोथ है, बुक है, कोई भी चीज़ आप तलाश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हेल्पर होते हैं। बड़े बड़े मॉल्स में वो आपके मददगार होते हैं। तो आपसे वो सवाल करेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। और अगर आप खुद एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए भी ये जुमले आपको आने चाहिए कि आप किस तरह से बात करेंगे, क्योंकि बाहर के मुल्कों में ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं पार्ट टाइम जो लोग करते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पर जो जॉब कर रही होती हैं वो मॉल में ही कर रही होती हैं। तो मॉल में कैशियर होती हैं, मॉल में हेल्पर होती हैं, तो उनको जो गुफ्तगू करनी होती है उनमें भी कुछ जुमले वो आप उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे जो जॉब करना चाह रहे हैं, और जो खुद शॉपिंग करने जा रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है ये टॉपिक। तो शॉपिंग करते हुए इंग्लिश कैसे बोली जाए। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो कहेंगे लेट्स गो शॉपिंग, चले आएँ शॉपिंग पे चलते हैं। तो जी हस्बैंड ने कहा ओके राइट, बी रेडी, तैयार हो जाओ चलते, ओके। और फिर जी वो हस्बैंड नीचे पहुंच गए या भाई नीचे पहुंच गए या अब्बू नीचे पहुंच गए और फिर आपको कॉल कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाओ, हरी अप, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी आ जाओ, हमें देर हो रही है। फिर आप लोग किसी मॉल में पहुंच जाते हैं। जब आप मॉल में पहुंच जाते हैं तो कोई बुक तलाश कर रहे हैं, आपके साथ बच्चे भी हैं, बच्चे बुक्स तलाश कर रहे होते हैं, गेम्स खिलौने अपने तलाश, टॉयस तलाश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आपका वहाँ हेल्पर वो आपसे पूछेगा, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर कुछ भी कह दीजिए, चार्जर, टेप रिकॉर्डर, शुगर, क्यूमन, ठीक है, क्यूमन कहते हैं ज़ीरे को, और बुक, फला बुक का नाम लेकर आप कह सकते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉर चार्जर, आई एम लुकिंग फॉर शैम्पू, फला शैम्पू का नाम आप कोई लेंगे, उसका नाम लेंगे, आई एम लुकिंग फॉर शैम्पू, ओके। तो उसका नाम वो आपको बताएगा कि शैम्पू की रॉ जो है, द रॉ ऑफ द शैम्पू इज़ देयर, ओके, वो रॉ उस तरफ है। हाउ मच इज़ दिस, फिर आपका अगला सवाल होगा, कोई आप शैम्पू उठाएंगे और उसमें से पूछेंगे हाउ मच इज़ दिस, ओके। अब मैंने ये जनरली क्वेश्चन है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ग्रॉसरी की शॉप पर है, जनरल क्वेश्चन है। आपने जो भी चीज़ लेनी है उसके लिए जब आप गए तो उसने आपसे पूछा हाउ कैन आई हेल्प यू सर, तो आपने कहा आई एम लुकिंग फॉर टीवी, आपने लुकिंग फॉर चार्जर, लुकिंग फॉर क्यूमन, लुकिंग फॉर
जो भी वट एवर यू वांट टू बाय, क्लोथ, कुछ भी कह सकते हैं, जो चीज़ आप लेना चाहते हैं, यूटेंसिल्स कह दीजिए, पॉट कह दीजिए, कुछ भी, जो भी, बुक कह दीजिए, जिस शॉप पर भी गए उसके लिए आप कहेंगे, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर चार्जर, आई एम लुकिंग फॉर शैम्पू, आई एम लुकिंग फॉर शुगर, ओके राइट। वो आपसे फिर उसके बाद जब आप उस रॉ तक पहुंच जाते हैं तो वो ही विल गाइड यू दैट रॉ इज़ देयर एंड यू कैन सर्च योर थिंग, व्हाट आर यू सर्चिंग, ठीक है। आप आराम से सर्च कर लेते हैं। फिर आप सर्च करने के बाद आप उससे पूछते हैं हाउ मच इज़ दिस। अव्वल तो बाहर के मॉल में कीमतें वहीं पर लिखी होती हैं, बाहर ऐसा नहीं होता कि कीमत ना लिखी होती है। बड़े मॉल में भी होता है कि चीज़ों की कीमतें वहीं लिखी होती है, लेकिन अगर आप किसी शॉप पर हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं तो फौरी तौर पर आपको कीमत का नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं। या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमतें नहीं लिखी होती, ठीक है। ये आप लिखी कुछ और होती हैं और फिर मशीन में कुछ और आ रही होती है, बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है। तो जब भी आप सवाल कर सकते हैं, और वैसे भी जनरली भी कर सकते हैं, हाउ मच इज़ दिस टीवी, हाउ मच इज़ दिस शर्ट के बारे में पूछ सकते हैं कितने की है, हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ दिस, ओके। किसी चीज़ को हाथ लगा के, इशारा करके, पकड़ के, बता के आप कह सकते हैं हाउ मच इज़ दिस, ये कितने की है। तो वो कहेगा हाउ मच आर, अच्छा। और अगर एक से ज़्यादा चीज़ों का पूछेंगे तो आप पूछेंगे हाउ मच आर दीज, ये कितने की हैं, राइट। कोई एक चीज़ है और एक से ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए आप पूछेंगे हाउ मच आर दीज, ये कितने की हैं। तो वो कहेगा हाउ मच, अच्छा। अगर कोई चीज़ बहुत दूर रखी है तो आपने दूसरे शेल्फ की तरफ इशारा करके कहेंगे हाउ मच आर दोज, वो कितने की हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दी ना। अक्सर यही होता है शॉपिंग करते हुए, हम एक चीज़ देखते हैं, फिर दूसरी देखते हैं, फिर तीसरी देखते हैं, फिर कहते हैं नहीं हाउ मच दोज, दैट वन, ओके। तो वो कहेगा कि फिर ये पूछ सकते हैं हाउ मच दैट, हाउ मच दोज। अगर ज़्यादा चीज़ों का पूछ रहे हैं तो दोज, हाउ मच दीज, ज़्यादा चीज़ें पूछ के, जो चीज़ें ज़्यादा एक जगह रखी हुई हैं उनके बारे में ज़्यादा चीज़ों का पूछना है आपने, ये इतनी चीज़ें कितने में होंगी, तो उनकी तादाद इनकी ज़्यादा है तो उनके लिए तो दीज इस्तेमाल करेंगे, दोज इस्तेमाल करेंगे जो दूर रखी हुई चीज़ें हैं। और अगर करीब रखी हुई है तो हाउ मच इज़ दैट, इसकी कीमत, उसकी कीमत कितनी है, वो जो सामने रखा हुआ टीवी, ठीक है, हाउ मच दैट, ओके। तो फिर वो कहेगा, जो भी आपको कीमत बताता है वो कहता है कि $100 या $200 या 200 पाउंड, तो आप कहेंगे इट इज़ वेरी चीप। अगर चीप है तो अव्वल तो हम नहीं कभी भी कहते चीप, तो नहीं कहते, एक्सपेंसिव होता है तो कहते हैं इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, ओके। नॉर्मली तो चीप नहीं कहते। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेल पर आ जाती है चीज़ें, डील पर आ जाती हैं, तो हम कहते हैं वाह वाह इट इज़ वेरी चीप, वाह इट इज़ वेरी चीप। मतलब लास्ट मंथ जब आप आइसक्रीम का बॉक्स लेने आए थे तो वो आपका आइसक्रीम का बॉक्स जो था वो $5 का मिल रहा था या $6 का मिल रहा था, 7 का मिल रहा था। इस दफ़ा जब आप आए हैं तो अब जब आप आए हैं तो जी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मामूल की बात है। तो अब जब आप लास्ट जब आपने गए, आपने पूछा कि लास्ट टाइम जब आप मॉल में गए थे तो आपको आइसक्रीम का बॉक्स मिला था $5 का, राइट। छोटे बॉक्स आइसक्रीम का $5 था। तो जब आप नेक्स्ट टाइम यू विज़िट इन एनी शॉप, ग्रोसरी शॉप या किसी भी शॉप में आप जा रहे हैं तो आपने देखा कि वहाँ पर आइसक्रीम का अब जो बॉक्स है उसकी कीमत $2 है या $2.5 है, तो व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इट इज़ वेरी चीप, वाओ इट इज़ वेरी चीप। चाहे वो आप उससे कह रहे हो या अपने साथ अपने कुलीग से कह रहे हो या बच्चों से कह रहे हो, ये भी कह सकते हैं आप, क्या ओ ये तो बहुत सस्ता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कुछ आपने पूछा कि हाउ मच इज़ इट, इसकी कीमत कितनी है, अगर आप किसी हेल्पर से पूछ रहे हैं तो वो आपको कीमत बताता है। और तो आप अगर महंगी लगती है तो आप कहेंगे इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगी है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आप उससे कहेंगे ये बहुत महंगी है, ठीक है। इज़ देयर एनी डिस्काउंट, ओके, आप उससे पूछेंगे इज़ देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस, क्या इसके ऊपर कोई डिस्काउंट है या आप मुझे कोई और डिस्काउंट इस पर दे सकते हैं, इज़ देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस। तो वो आपको कहेगा द प्राइस इज़ वेरी रिजनेबल, इसकी कीमत
उसने कोई और चीज़ आपको दिखा दी, आपने कहा कि नो इस पे तो डिस्काउंट, नो it hasn't a discount but there is another thing and you can say or you can check it or maybe you will like it. तो आपने दूसरी कोई चीज़ देख ली और उसको आपको वो पसंद आ गई, तो आपने पूछा कि ओ यस हाउ मच प्राइस, तो आपने पूछा हाउ मच इज़ इट, तो उसने कहा कि दोबारा आपको कीमत बताई कि $7 और या $70, तो आपने कहा ओके राइट दिस प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल, दिस प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल। देखिए ये जर्नली क्वेश्चन है, क्योंकि आप ग्रॉसरी की शॉप पर जाएँ, कपड़े की शॉप पर जाएँ, आप रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाएँ, बुक शॉप पर जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो ये जर्नली क्वेश्चन है जो आप करेंगे राइट। वो हम क्वेश्चन अलग अलग करेंगे जब हम शॉपिंग पे जाएंगे, ग्रॉसरी पर जाते हैं, कपड़े की शॉप पे जाते हैं, वो हम टॉपिक अलग अलग लेकर चलेंगे, ठीक है। जनरल क्वेश्चन अभी आपके चल रहे हैं, तो आपने कहा ओके राइट द प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल, ये प्राइस ठीक है, रीज़नेबल है मेरे लिए, ठीक है ना। इज़ देयर एनीथिंग चीपर देन दिस, क्या कोई और भी इससे सस्ती चीज़ है, इसके मुकाबले में क्या कुछ और भी सस्ता है। इज़ देयर एनीथिंग चीपर देन दिस, क्या इससे सस्ता भी कुछ है, इससे सस्ता वाला भी कोई आइटम है आपके पास। तो आप मुवाजना कर रहे हैं उस चीज़ का, तो वो आपको बता देगा कि नो सर नो वी डोंट हैव एनी वन, दिस इज़ द लास्ट वन पीस, और it is exact price of it, और there is ऑलरेडी डिस्काउंट ऑन इट, इस पर तो पहले से ही डिस्काउंट है, तो अब इससे चीप और नहीं है, और यही जो है वो मौजूद है आपके सामने। तो वो फिर कहता है ओके जी आई डोंट वांट टू बार्गेन, मैं बार्गेनिंग नहीं करना चाहता। अच्छा आई डोंट वांट भी कह सकते हैं, आई डोंट वाना टू बार्गेन, वाना भी इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़, लेकिन आई डोंट वाना तेज़ी से लोग बोलते हैं, तो इस तरह से बोलते हैं वो, फिर समझ में बाज़ दफ़ा नहीं आता। तो आई डोंट वाना टू बार्गेन, मैं बार्गेनिंग नहीं करना चाहता, ओके ऑल राइट, बट दैट इज़ या इट इज़ अ लिटिल ओवर माई बजट, बट इट इज़ लिटिल ओवर माई बजट, मैं बार्गेनिंग नहीं करना चाहता लेकिन ये मेरे बजट से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इट इज़ लिटिल ओवर माई बजट, ये मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है। कुड यू हेल्प मी फाइंड सर्फ, अब आपको कोई और नई चीज़ लेनी है। कुड यू हेल्प मी फाइंड सर्फ, कुड यू हेल्प मी फाइंड टीवी सेल और मोबाइल सेल, या मोबाइल के सेल होते हैं, मोबाइल में सेल नहीं होते हैं, ओके, रिस्ट वॉच सेल, ठीक है, घड़ी का सेल होता है, वो नहीं मिल रहा होता, ढूंढ रहे होते हैं, तो ओके ये अपने रिमोट का सेल आप तलाश कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कुड यू हेल्प मी फाइंड रिमोट सेल, रिमोट के सेल मुझे कहाँ मिलेंगे, आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं। कुड यू हेल्प मी फाइंड सेल, ठीक है, ओके सेल और रिमोट सेल, ठीक है, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके बारे में आप दोबारा से फिर क्वेश्चन करेंगे। कुड यू हेल्प मी फाइंड सर्फ, कुड यू हेल्प मी फाइंड शुगर, कुड यू help me find that cloth, could you help me find that book, ओके, किसी भी बुक का नाम लें, could you help me find अल्लामा इकबाल कुलियात, ये भी आप कह सकते हैं राइट, जो भी आपको ढूंढना है उसके लिए यही जुमला इस्तेमाल होगा। अब आप किसी भी शॉप पर खड़े हुए हैं, डू यू सेल होल सेल, डू यू सेल होल सेल, क्या, या ये भी कह सकते हैं द प्राइस, ये दिस प्राइस आर, ये कहते हैं कि होल सेल पर है क्या, ये इज़ इट ऑन होल सेल, या व्हाट इज़ द होल सेल प्राइस, ये भी कह सकते हैं व्हाट इज़ द होल सेल प्राइस ऑफ इट, इसके होल सेल प्राइस क्या है इसके, तो वो आपको बता देगा कि होल सेल प्राइस इज़ $70, $20, $80, ओके। तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं डू यू सेल शूज़, क्या आप जूते भी बेचते हैं, या डू यू सेल दीज बैग, क्या आप ये बैग भी बेचते हैं, तो वो कहेगा नो 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 नो, दीज बैग्स आर ओनली फॉर यूज़ ऑफ कैरिंग थिंग्स और कैरिंग
आर्टिकल्स इन स्टोर। ये बैग जो है सिर्फ स्टोर के लिए है कि स्टोर में जो आप चीज़ कोई लेना चाह रहे हैं उसके वो रखने के लिए ये हमारे बैग टंगे हुए हैं। क्योंकि मैंने वहाँ बड़े खूबसूरत बैग देखे तो मैंने पूछा कि ये बैग जो है, ये जो बड़े जाली के बैग थे, नेट के बड़े बड़े थे, मैंने कहा सामान ले जाने के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो मैंने पूछा था क्या ये सेल पर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सेल पर नहीं है बल्कि ये स्टोर में यूज़ करने के लिए। ओके राइट, नो मैटर। फिर आपने पूछा हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप इट। अब आपने कोई गिफ्ट ख़रीद लिया तो आपने पूछा कि गिफ्ट पैक करने के कितने पैसे होंगे। हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप इट। रैप इट, रैप का मतलब है लपेटना, उसको पैक करना, या पैक इट तो पैक तो नहीं इस्तेमाल होता, रैप करते हैं, रैप करते हैं ना, पेपर चढ़ा कर उस पर फिर उस पर कार्ड वर्ड लगा देते हैं। तो आपने पूछा हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप इट, इसके क्या प्राइस हैं गिफ्ट को पैक करने के। तो उसने कहा प्लीज़, उसने बता दिया सर $2 $3। तो आपने कहा प्लीज़ गिफ्ट रैप इट। ओके प्लीज़ रैप इट, ये भी कह सकते हैं प्लीज़ रैप इट। ओके, इसको रैप कर दीजिए, मुझे रैप करके दे दीजिए। फिर आप उससे ये भी पूछ सकते हैं कुड आई हैव अ रिसिप्ट। कुड आई हैव अ रिसिप्ट, क्या आप मुझे रसीद मिल सकती है। तो आई विल पे बाय कार्ड, अच्छा उसको आपको रसीद दे देगा। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि विल आई पे बाय कार्ड, कि मैं कार्ड के ज़रिए पे कर सकता हूँ, और कैश विल आई पे कार्ड और कैश। तो वो आपसे कह देगा कि ओके yes you can pay with card, okay you can pay by card, okay, or okay no we don't take card, we take cash, okay, इस तरह से कह देगा। फिर आप ये भी पूछ सकते हैं डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं क्रेडिट कार्ड। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। तो कहेगा कि जी हाँ बिल्कुल करते हैं, या कह देगा नो आई डोंट, आई टेक डायरेक्ट कैश। ओके, फिर आप कहेंगे क्या आप सामान घर तक पहुंचाते हैं। बस दफ़ा हम ग्रॉसरी लेते हैं तो घर तक भी डिलीवर करते हैं। तो डू यू डिलीवर एज वेल, डू यू डिलीवर एज वेल, क्या आप घर तक इसे डिलीवर करते हैं। ग्रॉसरी लेते हैं नॉर्मली तो वो हमें डिलीवर कर देते हैं ग्रॉसरी। तो डू यू डिलीवर एज वेल, क्या आप इसको हमारे घर तक डिलीवर करते हैं सामान को। तो वो अगर करता है तो कहेगा यस श्योर व्हाई नॉट, प्लीज़ नोट डाउन या गिव मी योर एड्रेस एंड वी विल डिलीवर इट। ओके, हम आपको इसको डिलीवर कर देंगे। फिर अगर वो आपसे कहता है इज़ दिस मोबाइल फॉर सेल, क्या ये मोबाइल जो है सेल के लिए है। तो वो कह देगा यस यस श्योर व्हाई नॉट। तो फिर आप उससे पूछेंगे, वो इसी तरह से पूछेंगे कि हाउ मच प्राइस ऑफ इट, तो वो आपको प्राइस बता देगा। फिर आप कहेंगे कि आप दूसरे मोबाइल्स और पूछेंगे डू यू हैव सैमसंग, डू यू हैव ओप्पो, डू यू हैव आईफोन, डू यू हैव एनी वन, वट विच वन यू वांट टू टेक। तो आप उसके बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में आपको गाइडलाइन देगा। फिर आप कहेंगे डज़ इट कम विद गारंटी, डज़ इट कम विद गारंटी, क्या इसके साथ कोई गारंटी कार्ड मिलेगा। कोई हम जब इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें लेते हैं तो गारंटी कार्ड भी मिल जाता है हमें चीज़ों का, ऐसी चीज़ों के साथ मिलता है। गेम वगैरह में भी मिल जाता है, बहुत सी चीज़ों बाहर की दुनिया में तो मिलता है आपको, बहुत सारी चीज़ों के साथ मिल जाता है। आप वापस भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो डज़ इट कम विद आ गारंटी, क्या ये इसकी कोई गारंटी है, गारंटी कार्ड आप देंगे हमें कि भाई 6 महीने तक चलेगा या 7 महीने तक ये चलेगा। आपने उससे अगला सवाल किया होता है तो वो आपको अगले सवाल का जवाब देता है। इसी तरह से अगर हम जो है वो कुछ और चीज़ ले रहे हैं तो सपोज़ करें कपड़े की शॉप में आप चले गए, तो कपड़े की शॉप की तो खैर अब बाद में भी बात करेंगे, तो लेकिन चले सपोज़ कर लेते हैं कि हम कपड़े की शॉप में चले गए। तो हमने जाकर वहाँ पर पूछा कि वेयर इज़ द बेस्ट गारमेंट। ओके, बेस्ट गारमेंट की सबसे अच्छी कपड़ों की दुकान जो है, या बेस्ट गारमेंट शॉप हेयर, वेयर इज़ द बेस्ट गारमेंट शॉप हेयर, यहाँ पर सबसे अच्छे कपड़ों की शॉप कहाँ पर है। वेयर इज़ द बेस्ट गारमेंट शॉप हेयर, यहाँ सबसे अच्छे कपड़ों की दुकान कहाँ पर है। तो वो कहेगा, वो आपको एनीबडी कैन
हेल्प यू, कोई भी आपकी यहाँ मदद कर देगा और वो कहेगा कि यू कैन गेट गुड क्लोथ्स फ्रॉम सदर, और सदर नहीं तो आप ये वो कहेगा जी डॉलमेन सेंटर, अगर कराची में तो यहाँ कहेगा, अगर आप बाहर की दुनिया में तो वो बाहर की दुनिया की आपकी जो मॉल्स हैं उनके नाम ले लेगा, डॉलमेन या जो भी जिसका भी नाम लेना चाहे वो ले सकता है उसका। तो आपने उससे पूछा वेयर इज़ द बेस्ट गारमेंट शॉप हेयर, कौन सी शॉप गारमेंट्स की यहाँ पर है, तो उसने गारमेंट शॉप का नाम बता दिया। फिर आपने कहा कि आई हैव टू बाय द क्लोथ्स ऑफ लेटेस्ट डिज़ाइन, ओके, आई हैव टू बाय द क्लोथ्स ऑफ लेटेस्ट डिज़ाइन, मुझे लेटेस्ट डिज़ाइन के क्लोथ्स जो है वो चाहिए, मुझे नए फैशन के कपड़े चाहिए। फिर उसके बाद आपने कपड़े ले लिए अगर, तो उसने आपको शो कर दिए, उसने कहा ओके सर दीज आर सम ड्रेसेस और दीज आर अनस्टिच और स्टिच ड्रेसेस, और विच ड्रेस डू यू लाइक, डू यू वांट टू बाय स्टिच ड्रेस और विदाउट स्टिच, तो आप उसको बताएंगे आई नीड स्टिच ड्रेस और अनस्टिच ड्रेस वट एवर यू वांट, तो आप उसको बता देंगे तो वो आपको देगा, देन यू कैन बाय दैट वन। फिर आप उससे पूछेंगे डू यू हैव द शूज़ इन साइज 7, अब आपको जूते ख़रीदने तो आप कहेंगे डू यू हैव द शूज़ इन 7 साइज़, क्या 7 नंबर का जूते आपके पास हैं। वैसे मैं वो 9 नंबर पे एक 8 नंबर का जूता बड़ा मशहूर था, उससे मेरी मज़ाहिया नज़म भी है 9 नंबर का जूता। ओके, डू यू हैव द शूज़ इन 7 साइज़, ओके, क्या 7 नंबर का में आपके पास जूता होगा। तो उसने कहा कि यस सर हेयर इट इज़, ओके, उसने आपको दिखा दिए बहुत सारे शूज़, आपने पसंद कर लिए, देन यू हैव गॉट, आपने उसके बाद ख़रीद लिए उसे। फिर उसके बाद आपने कहा शो मी द शर्ट इन ब्लू कलर, अब आपने कहा कि मुझे जो है ब्लू कलर की एक शर्ट चाहिए, शो मी द शर्ट इन ब्लू कलर, मुझे एक ब्लू रंग की शर्ट चाहिए। तो प्लीज़ कुड यू प्लीज़ शो मी द शर्ट इन ब्लू कलर, दोनों तरह कह सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि शो मी द शर्ट इन ब्लू कलर, और कुड यू प्लीज़ शो मी द शर्ट इन ब्लू कलर। थोड़ा और ज़्यादा मोहब्बत से अखलाक से आप बात करेंगे तो ये कहेंगे कुड यू प्लीज़ शो मी द शर्ट इन ब्लू कलर, तो वो कहेगा डू, आप उसके बाद फिर आप कहेंगे कि डू यू हैव मोर कलर्स ऑफ इट, क्या इसके मज़ीद रंग मुझे मिल सकते हैं। कोई कलर आपको पसंद आ गया, ब्लू में लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, अब ब्लू में भी बहुत रंग होते हैं, तो आप उससे पूछेंगे डू यू हैव मोर कलर ऑफ इट, डू यू हैव मोर कलर ऑफ इट, क्या इसके और मज़ीद कलर भी आपके पास हैं, तो वो कह देगा कि यस सर वी हैव 7 कलर्स ऑफ इट, इसके 7 कलर हमारे पास हैं। नॉर्मली हम वो पता नहीं मैं कौन सा जी बिल्कुल मॉन्टेसरी में एक एक्सरसाइज थी तो उसमें हम 7 कलर दिखाते थे, एक ही कलर के 7 कलर, तो कम उनके अलग अलग तरीके से रंग कलर चेंज होते चले जाते हैं, लाइट हुआ उससे लाइटर 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 इस तरह करके लाइटेस्ट हो जाता है फिर यूँ करके, तो उसने आपको कलर दिखा दिया और आफ्टर दैट यू कैन बाय दैट वन, ओके। अगर आपको पसंद आ जाता है तो फिर आपने पसंद कर लिया या आप घर ले गए, पता चला वो कुछ मसला हो गया, प्रॉब्लम हो गया, घर वालों को पसंद नहीं आया, किसी के लिए आप लेकर गए थे, तो आपने कहा आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, फिर शॉप में आया, अगेन यू विजिटेड इन दैट वन सेम शॉप, उस सेम शॉप में आप दोबारा आए और आपने कहा आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, मैं इसको वापस करना चाहता हूँ, ओके। दिस चार्जर डज नॉट वर्क, ये चार्जर काम नहीं कर रहा है, ये दिस मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग वेल, ओके, ये मोबाइल फ़ोन सही से काम नहीं कर रहा। मोबाइल फ़ोन तो खैर वापस नहीं करता, चार्जर को हो सकता है, लेकिन बाहर के मुल्कों में कर लेते हैं चार्जर वगैरह, यहाँ हमारे यहाँ नहीं करते, हमारे यहाँ तो पैसे ले लिए तो भूल जाइए आप, आपको नकली और जाली चीज़ मिलेगी और उसके बाद वो मुकर जाएंगे थोड़ी देर बाद ही, तो ये तो चीज़ें नॉर्मल हैं हमारे का, हमारी कंट्री का ये चीज़ काश के ख़त्म हो जाए हमारे मुल्क से, ये जो हेरा फेरी है ना ज़बानों की, और जिसने हमारा अमन और सुकून तबाह करके रखा हुआ है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। तो दिस चार्जर डज़ नॉट वर्क, आप कहेंगे दिस चार्जर डज़ नॉट वर्क, आई वुड लाइक टू रिटर्न इट, मैं इसको वापस करना चाहता हूँ, तो वो कहेगा ओके सर देयर इज़ अनदर चार्जर, यू कैन चेक इट, आफ्टर दैट यू कैन टेक इट, ओके, और इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन अगेन ब्रिंग इट, ओके। आप
वो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दोबारा आप इसे यहाँ पर ले आइए। ओके, तो इट हैज़ गारंटी ऑफ 6 मंथ। ओके, 6 महीने की गारंटी है। आपका जब भी ख़राब हो आप इसे ले आइए 6 महीने के अंदर अंदर, राइट। अच्छा, अब आप चार्जर भी आपने ले लिया, उसके बाद आपने शॉप पे फिर गए तो अब आपने कहा दिस शर्ट, आपने जो शर्ट ले गए थे आप, अब फिर वो शर्ट घर लेके गए तो पता चला कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बहन के लिए ले गए थे, भाई के लिए ले गए थे, तो आपने कहा दिस शर्ट डज नॉट फिट, ये शर्ट फिट नहीं आई। ओके, ये शर्ट फिट नहीं है, राइट, शॉर्ट फिट नहीं है। दीज शूज़ डोंट फिट, अगर डू नॉट फिट या डोंट फिट, अगर शूज़ हैं दो एक से ज़्यादा चीज़ें तो फिर आप कहेंगे ये जूते जो है मुझे फ़िट नहीं आए, ये मेरे भाई को फ़िट नहीं आए। दिस शूज़ डोंट फिट। ओके, शूज़ फिट नहीं आए। आई नीड टू चेंज दिस फॉर एन अदर साइज, आई नीड टू चेंज दिस फॉर एन अदर साइज। ओके, मुझे ये दूसरे साइज़ में बदलवाना है। ओके, अगर फिर कोई आपको शूज़ बदलवाना है तो फिर आप उसको कहेंगे आई नीड टू चेंज दिस फॉर एन अदर साइज़, मुझे ये दूसरे साइज़ में लेना है। तो क्या आपके पास स्मॉल साइज़ होगा? डू यू हैव इट इन स्मॉल साइज़? डू यू हैव इट इन स्मॉल साइज़? क्या आपके पास स्मॉल साइज़ में ये मुझे मिल जाएगा? तो वो कहेगा डू यू हैव इट इन साइज़। अब कपड़ों का साइज़ है या किसी और चीज़ का साइज़ है, तो आपने बनियान ले रहे हैं आप, ये तो 34 है शायद, जो वटएवर जो भी है, तो आप कहेंगे कि डू यू हैव इट इन साइज़ 24 कह दें, वेस्ट 24 आपको चाहिए, वेस्ट आपको, या जो भी चाहिए। अगर आपको ट्राउज़र चाहिए तो ट्राउज़र के लिए आप बता दीजिए इसलिए, लेकिन जुमला यही होगा डू यू हैव इट इन साइज़ 25 प्लीज़। तो वो आपसे कहेगा कि जी जी श्योर, व्हाई नॉट, वी हैव मैनी शूज़ पूछ रहे हैं तो शूज़ के बारे में, ट्राउज़र है तो वी हैव लॉट ऑफ ट्राउज़र्स। ओके, वी हैव लॉट ऑफ ट्राउज़र, वी हैव वैरायटी ऑफ लॉट ऑफ ट्राउज़र, हमारे पास बहुत वैरायटी है ट्राउज़र्स की। ओके, फिर आप कहेंगे, फिर अगला सवाल क्वेश्चन हो सकता है डू यू हैव दिस और दिस इन आ स्मॉलर और बिगर साइज़। यूँ भी आप सवाल कर सकते हैं। आप कोई चीज़ ले गए या ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि डू यू हैव इट या दिस, या डू यू हैव दीज इन आ स्मॉलर और बिगर साइज़। क्या ये छोटे साइज़ों में भी हैं और बड़े साइज़ों में भी हैं? आपको छोटे भाई के लिए भी लेना है, बड़े भाई के लिए भी लेना है, तो आप कहेंगे डू यू हैव दीज इन स्मॉलर और बिगर साइज़। तो वो कहेगा यस सर, वी हैव स्मॉल एज वेल एज बिगर साइज़। ओके, तो फिर आप उससे कहेंगे डू यू हैव इट इन डिफरेंट कलर प्लीज़, क्या ये मुझे डिफरेंट कलर में भी मिल जाएगा? डू यू हैव इट इन डिफरेंट कलर प्लीज़, क्या ये मुझे डिफरेंट रंगों में भी मिल जाएंगे? तो वो कहेगा कि यस श्योर, या वो कह देगा कि नो इट हैज़ ओनली वन कलर, और ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, या कहेगा कि नो वी डोंट हैव एनी अदर कलर। ओके, इट इज़ द ओनली वन पेयर। ठीक है, ये भी कह सकता है। और फिर आप उससे कहेंगे कि वेयर इज़ द चेंजिंग रूम, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम कह दें आप, वेयर इज़ फिटिंग रूम कह दें, वेयर इज़ ट्राई रूम कह दें, राइट। तीनों रूम हैं लेकिन नॉर्मली हम ट्राई रूम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़। वेयर इज़ द ट्राई रूम, वेयर इज़ द ट्राई रूम। तो आप ट्राई रूम के लिए रूम में गए, वहाँ जाके आपने अबाया ख़रीदा है, अबाया परचेज़ करना है, तो अबाया पहन के देखा आपने। अब आप अगर अबाया पहनते हैं तो अंदर ही जाके अबाया चेंज करके चेक करके पहन के देखेंगे। तो अबाया आपने अंदर जाके चेंज करके देखना है। अगर आपने कोई पैंट लेनी है तो वो भी चेंज करके देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। तो ये आपको लोग ट्राई रूम की ज़रूरत पड़ती है फिर, या वो आपको आपको कैसा लुक क्या आ रहा है आपको ड्रेस पहनने के बाद, या वो शूज़ तो खैर आप ट्राई रूम में जाके नहीं पहनेंगे। तो वेयर इज़ द चेंजिंग रूम, वेयर इज़ द ट्राइंग रूम, वेयर इज़ द ट्राई रूम, वेयर इज़ द फिटिंग रूम। तो आपने वहाँ गए रूम में जाकर अपना क्लोथिंग जो भी है आपकी वो आपने चेक कर ली। आई विल हैव दिस प्लीज़। फिर आपने 4-5 चीज़ें ले गए थे, हम कुर्तियाँ ले जाते हैं ना, तो रेडीमेड कुर्तियाँ लेते हैं, कुर्तियाँ ख़रीदते हैं।
शर्ट्स लेते हैं, तो वो अंदर जाकर ट्राई करते हैं, जो हमें ज़्यादा अच्छी लग रही होती है तो हम कहते हैं कि ओह वाओ, आई विल हैव दिस वन प्लीज़। बाहर आके हम कहते हैं कि हमें ये वाली चाहिए। आई विल हैव दिस वन प्लीज़, आई विल हैव दीज वन प्लीज, दीज प्लीज़, आई विल हैव दीज, आई विल हैव दीज प्लीज़। हमें ये चार पांच कुर्तियाँ चाहिए, और अगर एक चाहिए तो आई विल हैव दिस वन प्लीज़, हमें ये एक चाहिए, राइट। तो आपने देखा कि जो है वो किस तरह से हमने, जब हम शॉपिंग करने गए तो हमने कोई भी चीज़ ली, उसे गिफ्ट को अगर पैक कराना है तो किस तरह से बात की, रसीद हमने कैसे लेनी है, फिर हमने उसकी गारंटी कार्ड का पूछना है, फिर अपने कैश का पूछना है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश से पेमेंट करेंगे। फिर हम उससे पूछेंगे कि जो है आपके पास ये चीज़ जो स्मॉलर मिल सकती है, बिगर मिल सकती है, कलर में कितने कलर में मिल सकती है, क्या इस चीज़ की गारंटी है या नहीं है, क्या इसकी रसीद आप दे देंगे, क्या इसको आप डिलीवर हमारे घर पे करवा देंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन, जनरली क्वेश्चन थे जो हमने किए। नॉर्मली एक दो ग्रोसरी चीज़ के नाम लेकर, या एक दो ड्रेसेस के नाम लेकर, या शूज़ के नाम लेकर, या ऑप्टिकल्स आप ले सकते हैं, या कुछ भी करके। तो ये थी शॉपिंग के लिए कन्वर्सेशन। आप जब किसी से शॉपिंग के लिए जाएंगे तो नॉर्मली यही जुमले आपने बोलने हैं। हाउ मच पूछते हैं कि कितनी कीमत है, फिर रसीद का पूछते हैं, फिर बाकी चीज़ों को पूछते हैं, फिर साइज़ का पूछते हैं, फिर और चीज़ों के बारे में मालूमात करते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन है। इसके बाद हम जब शॉपिंग करेंगे तो ये तो शॉपिंग में करते हो जो इंग्लिश बोली जाती है वो मैंने आपको बताई है। इसके बाद जब हम शॉपिंग करेंगे तो अगर किसी जनरल स्टोर पे जा रहे हैं तो जनरल स्टोर की शॉपिंग बताऊंगी मैं आपको, कौन कौन से वर्ड यूज़ करेंगे। बुक शॉप पे जा रहे हैं तो कौन से वर्ड आप यूज़ करेंगे, और जो है वो आप जो है वो किसी और शॉप पे जाते हैं तो फिर किस तरह से बात करेंगे। बेशक वो चाहे क्लोथिंग पे जा रहे हो, कपड़े की शॉप पे जा रहे हैं, और फिर इसी तरह से और भी जगहों पे हम जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, बातचीत हमें वहाँ कैसे करनी पड़ेगी। हम और किसी मौजू पर अगर जाते हैं तो हमें किस तरह से बातचीत करनी है। किसी और शॉप पे जाते हैं या कोई और काम करते हैं या हमारे टॉपिक और होते हैं, कोई मेहमान हमारा आ जाता है तो हम मेहमान को कैसे जो है वो वेलकम करते हैं, मेहमान से बातचीत किस तरह से करते हैं। अगर मदर और सन के दरमियान गुफ्तगू हो रही हो तो माँ और बेटे के दरमियान क्या क्या डायलॉग और जुमले होते हैं, बातचीत। बहरहाल ये देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास, बंडल्स ऑफ टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस ओवर हेयर। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं लैंग्वेज में। हम जितना पढ़ते हैं, जितना सीखते हैं, उतना ही जितना पढ़ते जाते हैं उतना सीखते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई एक दो दिन की चीज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल इब्तिदा जब आप कर देते हैं तो आप लर्निंग शुरू कर देते हैं, और लर्निंग शुरू कर देते हैं तो लर्निंग का तो कोई एंड है ही नहीं। तो बहरहाल अब बस मुझे इजाज़त दीजिए। अपन से भी को 12 बज गए, और ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम, तो 3 प्रोग्राम शायद 4 प्रोग्राम हो गए आज मेरे 5। तो ये थैंक्स अ लॉट ऑफ एवरीवन। आप सब लोग देखते हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब से भी कोई